संत लल्लेश्वरी, लल दैद, कश्मीर की मीरा और शिव भक्त संत। संत लल्लेश्वरी 1320 से 1391 के आसपास 14वीं सदी की कश्मीरी शैव भक्त, कवयित्री और साध्वी थी, जिन्हें कश्मीर की मीरा के रूप में जाना जाता है। उन्हें कश्मीरी भाषा और साहित्य का प्रथम स्तंभ माना जाता है। लल्लेश्वरी का जीवन परिचय और दर्शन। उनका जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर के पंपोर के सिमपुरा सिंबल गांव में हुआ था। उनके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां थी। उस समय की सामाजिक परंपरा अनुसार उनका विवाह कम आयु में कर दिया गया। लोक कथाओं के अनुसार ससुराल में उन्हें पर्याप्त प्रेम नहीं मिला। विशेषकर सास के कठोर व्यवहार की कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उन्हें भोजन भी कम दिया जाता था और कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता था। आखिरकार लल्लेश्वरी का मन संसार से हट गया। इन दुखों ने उनके भीतर वैराग्य और आध्यात्मिक खोज को और गहरा किया, जिसके कारण उन्होंने युवावस्था में ही गृहस्थ जीवन त्याग दिया और आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। उन्होंने गुरु सिद्ध श्रीकंठ तांत्रिक गुरु से दीक्षा प्राप्त की और कश्मीर शैव त्रिक दर्शन प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय का अनुसरण किया। उन्होंने जाति, धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से परे जाकर ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। लल्लेश्वरी ने बाहरी आडंबरों की बजाय भीतरी साधना को महत्व दिया। वे कहती थी कि भगवान बाहर नहीं, मन और आत्मा के भीतर हैं। कहा जाता है कि वे गहरे समाधि भाव में रहती थी, संसारिक बंधनों से मुक्त थी और लोगों को आत्मज्ञान का संदेश देती थी। साहित्यिक योगदान और वाक। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक का अर्थ वाणी या कथन है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे और मीरा के पद प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में लल दैद के वाक अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं। उस समय संस्कृत और फारसी का प्रभाव अधिक था, लेकिन उन्होंने पंडितों की भाषा को छोड़कर आम बोलचाल की सरल कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने धार्मिक आडंबरों, दिखावे और कर्मकांडों का घोर विरोध किया। उनके अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उन्होंने समभाव, सभी के साथ एक समान व्यवहार और हृदय की पवित्रता को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सच्चा साधन बताया। वे हिंदुओं में लल्लेश्वरी और मुसलमानों में लल आरिफा के रूप में समान रूप से आदरणीय हैं। लल्लेश्वरी के अंतिम जीवन और देह त्याग के बारे में निश्चित ऐतिहासिक विवरण कम मिलते हैं। माना जाता है कि लगभग 1391 ई के आसपास उनका देहावसान हुआ, लेकिन उनकी वाणी और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। लल दैद का जीवन और उनकी कविताएं वाक आज भी कश्मीर की सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जय श्री कृष्ण।